ईरान के खिलाफ न्यूक्लियर हथियार कभी इस्तेमाल नहीं करूंगा, ऐसा सवाल ही अहमकाना है। अमरीकी सदर का सहाफ़ी को जवाब। कहा, ईरान को मौका दे रहा, चाहता हूं बेहतर डील हो जाए, डील ना की तो हमारी फौज इनसे निपटेगी। दीगर 25% अहदाफ को भी निशाना बनाया जाएगा। ईरान जंग खत्म करने के लिए परेशान नहीं हूं। ईरानी डील चाहते हैं मगर उनको पता नहीं क़यादत कौन कर रहा। तेहरान को चांस दिया वो अपने मसाइल हल करें। मुआहदे के बगैर आबनाए हुर्मुज़ खोलकर ईरान को रोजाना $50 करोड़ नहीं कमाने दूंगा। नाकाबंदी से ईरानी तेल तंसीबात पर शदीद दबाव है। ईरान से डील तब होगी जब हमारे और इत्तेहादियों के लिए मुनासिब होगी। लिबनान और इसराइल के दरमियान जंगबंदी में 3 हफ्तों की तौसीह। अमरीकी सदर ने मीडिया ब्रीफिंग में कहा, हिजबुल्लाह के खात्मे के लिए लिबनान के साथ काम करेंगे। ईरान हिजबुल्लाह की माली इमदाद बंद करे। लिबनानी सदर 3 हफ्तों में इसराइली वज़ीर आज़म से मुलाकात करेंगे। अमेरिका और ईरान का आबनाए हुर्मुज़ पर कब्जे का दावा। डोनाल्ड ट्रंप का आबनाए हुर्मुज़ बंद करने और हमले का हुक्म। आबनाए हुर्मुज़ पर मुकम्मल कंट्रोल का भी दावा। अमरीकी बहरिया को आबनाए हुर्मुज़ में कार्रवाइयाँ 3 गुना बढ़ाने का हुक्म। आबनाए हुर्मुज़ में बारूदी सुरंगें बिछाने वाली हर कश्ती को तबाह कर दिया जाए। छोटी हो या बड़ी, हर ईरानी कश्ती को निशाना बनाया जाए। इसमें कोई हिचकिचाहट ना हो। इस मामले में कोई ताख़ीर या नरमी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अमरीकी सदर का दो टोक ऐलान। सोशल ट्रुथ पर कहा, मुझे ईरान से अपनी मर्जी मनवाने के लिए किसी मुआहदे की ज़रूरत नहीं। अमरीकी बहरिया ने आबनाए हुर्मुज़ को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया। अमरीकी सदर का ईरानी रहनुमाओं में इख्तलाफात का भी दावा। कहा, ईरान के अंदर सख्त गिर और नाम नहाद एतदाल पसंदों में शदीद इख्तलाफात हैं। ईरान ने अमरीकी सदर के इख्तलाफात के दावे की तरदीद कर दी। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर वाक़े ग़ालिबाफ कहते हैं, ईरान में ना कोई शिद्दत पसंद है ना कोई एतदाल पसंद। हम सब सिर्फ ईरानी और इनक़लाबी हैं। हम जाहिर मुजरिम को अपने इक़दाम पर पछताने पर मजबूर करेंगे। ईरानी अदलिया के सरबराह ग़ुलाम हुसैन मोहसिनी ने रद्द अमल में कहा, ईरान की तेज़ रफ्तार कश्तियों और समंदरी ड्रोन्स अमरीकी बहरिया के जहाज़ों को तबाह करने के लिए इंतजार कर रहे हैं। अमरीकी आबनाए हुर्मुज़ तक पहुँचने की हिम्मत भी नहीं कर पाते। अमरीका ने देखा इनके इंतहाई जदीद समझे जाने वाले जहाज़ों के साथ क्या हुआ। अमेरिका फौज की बहरे हिंद में कार्रवाई। ईरान से मुंसलिक एक और टैंकर पर कब्जा कर लिया। अमरीकी वजारत जंग ने दावा किया, ईरानी टैंकर मैजेस्टिक एक्स ईरान से तेल ले जा रहा था। ईरान से मुंसलिक गैर कानूनी नेटवर्क्स को निशाना बनाते रहेंगे। बैनुल अक़वामी पानियों को पाबंदियों से बचने के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे। उधर पासदाराने इनकलाब ने आबनाए हुर्मुज़ से 2 जहाज़ कब्जे में लेने की वीडियो जारी कर दी। तेहरान में ईरान का फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम बहाल कर दिया गया। दिफाई निज़ाम फ़ाल करने की वजह सामने ना आ सकी। ईरान की आबनाए हुर्मुज़ से टैक्स वसूली मरकजी बैंक की रकम मिलने की तस्दीक। पार्लियामेंट के नायब स्पीकर हमीद रजा खाजी बाबाई के मुताबिक दुनिया की तकरीबन 20% खाम तेल की तरसील आबनाए हुर्मुज़ से होती है। हुर्मुज़ से टैक्स की रकम ईरान के मरकजी बैंक में जमा करा दी गई है। ईरान का मुज़ाकरात से कबल अमरीकी नाकाबंदी के खात्मे का मुतालबा। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई फ़ज़ाई हमले में ज़ख्मी हुए। सीनियर ईरानी ओहदेदार की तस्दीक। न्यूयॉर्क टाइम्स से गुफ्तगू में कहा, मुश्तबा खामनाई ज़ख्मी मगर होश में हैं। अब तिबी टीम की निगरानी में है। मुश्तबा खामनाई तक पैगामात हाथ से लिखकर कासिदों के जरिए पहुँचाए जा रहे हैं। दूसरी तरफ इसराइल धमकियों से बाज न आया। इसराइली वज़ीर दिफा ने कहा, खामनाई ख़ानदान का मुकम्मल खात्मा चाहते हैं। इसराइल ईरान पर दोबारा हमले के लिए तैयार है। ईरान में अहदाफ को निशान ज़दा कर दिया गया। पाकिस्तान और चीन का आहनी दोस्ती मज़ीद मजबूत बनाने का आज़म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चीनी सफ़ीर जियांग तुडोंग की मुलाकात। मशक़ वस्ता की सूरत हाल, पाकिस्तान की अमन कोशिशों पर तबादला ख्याल। चीनी सफ़ीर ने ख़ित्ते में देर अमन के लिए पाकिस्तान की सिफारती काविशों को सराहा। वज़ीर आज़म का पाकिस्तान और चीन के 2 तरफ़ा ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में 4% इजाफा। ब्रेंट खाम तेल की कीमत $106 फी बैरल से ऊपर चली गई। WTI $97 फी बैरल में फ़रोख्त होने लगा। एशियाई स्टॉक मार्केटों में कारोबार का मिला जुला रुझान। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 1009.7 पॉइंट्स की मंदी।
लाहौर में मां ने अपने 3 बच्चों को मौत की आबती नींद सुला दिया। तीनों बच्चों का गला तेज धार आले से काट कर कत्ल कर दिया। 5 साला मोमिना, 4 साला मोमिन और 1.5 साला उम्मे हबीबा शामिल। पुलिस की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। तेरे कत्ल का अफसोसनाक वाकया इचरा में पेश आया। DIG इन्वेस्टिगेशन का कहना है मुलजिमा ने इब्तिदाई तफ्तीश में कत्ल का एतराफ़ कर लिया। बच्चों का वालिद, चचा और दादी भी ज़ेरे हिरासत। बच्चों के वालिद रमज़ान ने पुलिस को बयान में बताया घर को ताला लगाकर बाहर गया। वापस आया तो बच्चों की लाशें पड़ी थीं। पुलिस ने बच्चों के चचा और वालिदैन की नकलो हरकत की CCTV हासिल कर ली। वज़ीर पंजाब का मासूम बच्चों के कत्ल पर शदीद दुख और अफसोस का इजहार, फौरी रिपोर्ट तलब। पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़े से मुतालिक भारत के बेबुनियाद इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। तर्जमान वज़ारत ख़ारिजा का कहना है भारतीय प्रोपेगेंडा बेबुनियाद और गुमराह कुन है। भारत का सियासी मकासद के लिए पाकिस्तान मुखालिफ बयानिया काबिल मज़म्मत है। पाकिस्तान का भारत से ज़िम्मेदाराना रवैया इख्तियार करने का मुतालिबा। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन 1 साल बाद भी भारत के लिए सवालिया निशान। DG ISPR के सवालात और खदशात का कोई जवाब ना दिया गया। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने 30 अप्रैल 2025 को फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन बेनकाब किया। मार्का हक में कामयाबी को 1 साल होने को अज़्म वफा के पैकर और जज्बा शहादत से सरशार जवानों के नाम शानदार नगमा जारी। वतन की खातिर नगमे में अवाम का बहादुर शहदा को खिराज अकीदत पेश। मार्का हक के शेर दिल हीरोज़ की जुरत, बहादुरी की भरपूर अक्कासी। भारत के खिलाफ ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की तारीखी कामयाबी। कराची से खैबर गवादे से कश्मीर तक जीत का जश्न। इस्लामाबाद, लाहौर, सियालकोट और कोयटा समेत मुख्तलिफ शहरों में रैलियां निकाली गईं। भारत जहन्नम का गढ़ा करार। मार्का हक में पाकिस्तान के हाथों इबरतनाक शिकस्त। भारत की सिफारती तन्हाई और आलमी हसीमत का सफर जारी। अमरीकी सदर ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर भारत को जहन्नम का गढ़ा करार दे दिया। भारतीय अपोजिशन जमात कांग्रेस ने ट्रंप के बयान को तौहीन आमेज और भारत मुखालिफ करार दिया। वज़ीर आज़म से पाकिस्तानी खलाबाज खुर्रम दाऊद और ज़ीशान अली की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा आपका खिलाई मिशन पर जाना पाकिस्तान के लिए हम संगे मील और कौम के लिए बाइस फ़ख्र है। मुलाकात में चीनी सफ़ीर की भी शिरकत। वज़ीर आज़म ने चीनी सफ़ीर से गुफ्तगू में कहा पाक चीन दोस्ती आसमान की बुलंदियों को छू रही है। कराची के AI एक्सपर्ट नौजवान सालेह आसिफ की धूम। इलॉन मस्क ने कर्सर कंपनी को खरीदने के लिए बोली लगा दी। स्पेस एक्स ने कर्सर कंपनी की कीमत $60 अरब लगाई। कंपनी कर्सर AI एडिटिंग टूल है जिसे बड़ी बड़ी कंपनियां इस्तेमाल करती हैं। फोर्ब्स की रिपोर्ट के मुताबिक एनवीडिया, अडोब और शॉपिफाई जैसी मारूफ कंपनियां भी कर्सर AI के जरिए कोड जनरेट और एडिट कर रही हैं। कराची के रिहायशी आसिफ सालेह ने दोस्तों के साथ मिलकर AI कोड एडिटिंग टूल बनाकर कर्सर कंपनी की बुनियाद रखी थी। दरामदी एशिया इस्तेमाल शुदा मोबाइल फ़ोन्स महंगे। हुकूमत ने कस्टम्स वैल्यूएशन के हिसाब से टैक्स में इजाफा कर दिया। मुख्तलिफ कंपनियों के 62 मोबाइल महंगे हो गए। FBR ने नई कस्टम वैल्यूएशन रूलिंग जारी कर दी। पहला वैल्यूएशन हुक्मनामा खत्म। नया रूलिंग नंबर 2070 नाफिज। दरामदी मोबाइल कम अज़ कम 6 माह पहले एक्टिवेट होना लाजिम करार। नेपरा रूल्स में बड़ी तब्दीलियां। 25 किलोवाट से कम कैपेसिटी के सोलर सार्फिन के लाइसेंस इजरा का इख्तियार डिस्को से ले लिया गया। सार्फिन को बराह रास्त ऑनलाइन पोर्टल पर नेपरा को दरख्वास्त जमा कराना होगी। ज़राए के मुताबिक फरवरी में नेपरा ने अपने अफसरों की तनख्वाह में 3 गुना इजाफा किया। रेवेन्यू में इजाफे के लिए नए नेट बिलिंग कनेक्शन पर फीस आयद की गई। तर्जमान नेपरा का कहना है नेट बिलिंग कनेक्शन से मुतालिक रेगुलेशंस में तब्दीली नेपरा एक्ट के तहत की गई है। नेट बिलिंग कनेक्शन की फीस 1000 रुपये फ़ी किलोवाट होगी। वज़ीर पंजाब ने अपना खेत अपना रोजगार स्कीम पोर्टल का इफ्तिताह कर दिया। हर कामयाब उम्मीदवार को 25 से 40 लाख मालियत की ज़राई अराज़ी काश्त के लिए मिलेगी। फी एकड़ 50,000 से 2.5 लाख रुपए तक आबादकारी ग्रांट दी जाएगी। ख्वाहिशमंद काश्तकार पोर्टल पर 2 से 18 मई तक अप्लाई कर सकते हैं।